हे लर्नर, दिस इज नीलेश बोराटे। वेलकम टू मेवरिक्स। तो इस वीडियो में हम डीएफए की जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है वो कंटिन्यू करेंगे। सो ये चैप्टर 1 का पार्ट 5 है। सो हमारा इस वीडियो का डीएफए नंबर 16 ये है कि 17 हमने ऑलरेडी 16 डीएफए प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए। सो कंस्ट्रक्ट द डीएफए विच एक्सेप्ट ऑल दो स्ट्रिंग्स हैविंग द सबस्ट्रिंग ए बी एंड एंडिंग विथ बी। तो सबस्ट्रिंग भी चाहिए और एंडिंग विथ भी चाहिए। तो दोनों कंडीशन इस डीएफए में सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, चलो जाते हैं कैनवास पे। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि सबस्ट्रिंग चाहिए ए बी और एंडिंग विथ बी। ठीक है, सो सबस्ट्रिंग लेंगे ए बी और इस सबस्ट्रिंग में ऑलरेडी हम बी से एंड कर रहे हैं। ऑलरेडी बी से यहाँ पे एंड हो रहा है, इसलिए इसके बाद फिर से बी लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबस्ट्रिंग ए बी है और बी से भी एंड हो रहा है। मतलब मैं अगर यहाँ पे एल कंसिडर करूँ लैंग्वेज, तो मिनिमम स्ट्रिंग हमारी ए बी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें बी से भी एंड हो रहा है और ए बी भी आ रहा है, तो सबस्ट्रिंग ए बी। यस, तो इस टाइप का हम एल कवर कर सकते हैं। तो Q0 ये हमारा स्टार्टिंग स्टेट है, इनिशियल स्टेट है। तो इसमें स्टार्टिंग विथ की कोई कंडीशन नहीं, तो स्टार्टिंग में बी भी आ सकता है, चलेगा। करेक्ट, इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी ए बी, डबल बी ए बी, ये भी चलेगा कि इसमें ए बी सबस्ट्रिंग भी है और बी से एंड भी हो रहा है, तो स्टार्टिंग में बी चलेगा। उसके बाद ए, अभी Q1 का मुझे ए एडजस्ट करना है, तो Q1 का भी ए हम इधर दे सकते हैं, क्योंकि देखो एक ए आया, उसके बाद कितने भी ए आना, तो ए ए ए ए ए बी, उसमें ए बी सबस्ट्रिंग आ रही है और बी से भी एंड हो रहा है। करेक्ट, अभी बी से एंड करना है, इसकी वजह से हम बी को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बी 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 कितना भी आए तो भी हम फाइनल स्टेट में ही है। करेक्ट, और अगर इसका ए आता है तो हम ए को इधर देते हैं, ए उसके बाद फिर से बी आएगा, ए फिर से बाद उसका एक बी आएगा, तो हम एक बी को लेके फाइनल में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल कि ए देन कितने भी ए आ जाए, हमारा ए बी ऑलरेडी एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, और ऑलरेडी हमें यहाँ पे सबस्ट्रिंग मिल चुकी है ए बी। एक बार सबस्ट्रिंग मिल गई तो हमें सिर्फ एंडिंग विथ का एडजस्ट करना है, इसके वजह से ये ए को मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया, ए बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का डीएफए। अभी हम जाते हैं 18 नंबर के डीएफए में। तो नेक्स्ट डीएफए ये है, कंस्ट्रक्ट डीएफए विच एक्सेप्ट ऑल दो स्ट्रिंग्स एंड विथ सिंगल जीरो। मतलब डबल जीरो नहीं आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, एंड विथ सिंगल जीरो, तो फिर एक जीरो का ही डीएफए आएगा। करेक्ट, तो 1 से स्टार्ट हो सकती है, कितने भी जीरो बाद में आ जाए, कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसका 1 देना है तो हम इसका 1 इधर देंगे, क्योंकि 1 आने के बाद एक जीरो से एंड होगा, 1 आने के बाद एक जीरो से एंड होगा, 1 आने के बाद एक जीरो से एंड होगा। करेक्ट, बट हम जीरो को इधर स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा जीरो कवर नहीं करने, बट इन बिटवीन ज़्यादा जीरो हो सकते हैं। ओके, तो जीरो के लिए हम यहाँ पे एक नई स्टेट लेंगे, यहाँ पे सारे जीरो कवर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें सिंगल जीरो से एंड करना है, इसलिए इसका 1 हम इधर देंगे, तो 1 लेके वो एक जीरो के साथ एंड हो जाएगा। फिर 0 0 0 इन बिटवीन कितने भी आ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एल लूँ, सिंगल जीरो से एंड करना है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मतलब इन बिटवीन हमारे कितने भी जीरोस हो सकते हैं। तो अगर ये वाला एग्जांपल अगर हम इसमें ट्रैवर्स करें कि 1 को मैंने इधर स्किप किया, एक जीरो से मैं Q1 में आया,
देन 2 जीरो मैंने एक जीरो से इधर आया, दूसरा जीरो इधर ही रह गया, 1 से इधर, जीरो से फाइनल में। मतलब इन बिटवीन अगर मेरे एक से ज़्यादा जीरो आते हैं तो मैंने उसको न्यू स्टेट में एडजस्ट किया है, और इसका 1 इधर एडजस्ट किया ताकि मैं सिंगल जीरो से फिर से एंड में आ सकूँ। तो यहाँ पे हमने तीनों स्टेट के दोनों सिंबल 0 एंड 1 एडजस्ट कर दिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का DFA। ओके, अभी हम नई शीट लेंगे और क्वेश्चन नंबर 19 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, construct the DFA which accept all the strings having contain at least 2 zeros। at least कम से कम 2 या फिर 2 से ज़्यादा भी चलेंगे, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन है हमारा एटलीस्ट 2 जीरो। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जीरोज एक के बाद एक ही चाहिए, मतलब कॉन्जिक्यूटिव ही चाहिए, ऐसा नहीं बोला है उन्होंने, ठीक है। कहाँ पे भी 2 जीरो चलेंगे, मतलब अगर मैं L करूँ तो 1 0 0 चलेगा, 0 1 0 चलेगा, 0 0 चलेगा, 0 0 ये हमारी मिनिमम स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। देन 1 1 0 0 का चलेगा, 0 1 0 1 चलेगा। कहाँ पे ना कहाँ पे 2 जीरो आने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी चलेंगे, एटलीस्ट 2 बोला है, ओके। तो 2 से ज़्यादा भी चलेंगे, ओके। तो ये Q0 एटलीस्ट 2 जीरो, इसका मतलब मिनिमम स्ट्रिंग मेरी 0 0 वाली आएगी, 0 0। ठीक है, अभी ये 2 जीरो एक के बाद ही चाहिए ऐसे कोई कंडीशन नहीं, इसलिए 1 से हम स्टार्ट कर सकते हैं और 2 जीरो मिलने के बाद कितने भी 0 और 1 आने दो, चलेगा ना। 2 तो आ चुके हैं, उसके बाद कितने भी आने दो, और इधर भी 1 को स्किप किया तो भी चलेगा, क्योंकि 0 1 0 चलेगा। यहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि 2 जीरो कॉन्जिक्यूटिव ही चाहिए, 2 जीरो तो ऑलरेडी आ रहे हैं ना, 0 1 0 चलेगा, उसके बाद कितने भी 0 1 आने तो लास्ट में स्किप हो गए। एक्चुअली दिखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा था, बट DFA देखो इतना सिंपल है, हो गया DFA, सारे सिंबल एडजस्ट हो गए और सारे स्ट्रिंग्स वैलिड स्ट्रिंग फाइनल में जा रहे हैं, ओके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर देखेंगे, आई थिंक सेम क्वेश्चन होगा, एटमोस्ट वाला, एटमोस्ट 2 जीरो। एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो एटमोस्ट 2 जीरो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो चाहिए, मतलब 2 से कम भी चलेंगे, नहीं होगा तो भी चलेगा, मतलब 1 भी चलेगा, 1 1 चलेगा, सिंगल जीरो चलेगा, ओके। 2 जीरो भी चलेंगे, सिर्फ 1 1 भी चलेगा, 2 से ज़्यादा जीरो नहीं। बाकी आप 1 1 1 कितने भी टाइम ले सकते हो, इस टाइप का ये DFA। तो इसका मतलब यहाँ पे फाइनल स्टेट ये भी हो सकती है, मतलब एप्सिलॉन भी चलेगा इसमें, एप्सिलॉन 0 नंबर ऑफ टाइम विदाउट एनी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग, तो ये भी फाइनल हो सकती है, ओके। 1 1 को लिया, ये भी फाइनल हो सकता है, ठीक है। हम 1 को नहीं, अभी ये क्वेश्चन 0 का है, तो सिंगल जीरो आया तो चलेगा, 1 0 आया तो चलेगा, 2 जीरो आए तो भी चलेंगे, ये भी जीरो में यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। ये मैं एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट क्यों दे रहा हूँ, मैं कहाँ पे भी रुक सकता हूँ, 1 जीरो पे भी रुक सकता हूँ, 2 जीरो पे भी रुक सकता हूँ, बट अगर तीसरा जीरो आए, तीसरा जीरो, तो वो नहीं चलेगा, वो हम एरर को एडजस्ट करेंगे, तीसरा जीरो आना ही नहीं चाहिए। फिर उसके बाद 1 का कोई कंडीशन नहीं, 1 स्टार्टिंग में भी आने दो, इन बिटवीन आने दो, और 2 जीरो के बाद भी आने दो, कितने भी 1 आने दो, चलेंगे। तो अभी देखो ये वैलिड हो रहा है कि सिंगल 1, यस सिंगल 1 फाइनल में है, 1 1 1 1 फाइनल में है, 1 0 1 0 Q1 भी फाइनल है, 0 1 0 1 फाइनल है, 1 0 0 1 0 0 फाइनल है, 0 0 1 0 0 1 फाइनल है, 4 टाइम 1 ऑलरेडी फाइनल है। तो आप जो M लिखोगे ना, Q समेशन डेल्टा Q0 F, इसमें जो F है फाइनल स्टेट, इसमें आप एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट लिख सकते हो, Q0 Q1 Q2। और जो आप डेल्टा निकालोगे, डेल्टा
टेबल वाला, करेक्ट, उसमें आप यहाँ पे लिखोगे ना Q0, Q1, Q2 और Q एरर, और मैंने बताया था आपको फाइनल स्टेट के सामने स्टार लिखना है, तो आप हर एक जगह पे यहाँ पे स्टार लिख सकते हो जहाँ जहाँ पे फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन, एटमोस्ट 2 0 मतलब 2 ही जीरो चाहिए, 2 से ज़्यादा आएंगे तो एरर में जाएगा, और नहीं आए तो भी चलेगा, एक आया तो भी चलेगा, इसलिए हम कहाँ पे भी फाइनल हो सकते हैं, 0 नंबर ऑफ टाइम, 1 नंबर ऑफ टाइम, 2 नंबर ऑफ टाइम। इसकी वजह से यहाँ पे एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट आ गए। ओके, अभी जाते हैं नेक्स्ट DFA को। (21) Construct a DFA which accept all the strings not having substring AB। अभी तक हम हैविंग सबस्ट्रिंग देख रहे थे, सबस्ट्रिंग आनी चाहिए, अभी नॉट हैविंग मतलब नहीं आनी चाहिए, तो नहीं आनी चाहिए, ए भी नहीं आना चाहिए, मतलब दूसरा क्या चलेगा, दूसरा कुछ भी चलेगा, सिर्फ ए भी नहीं आना चाहिए, आया तो एरर में एडजस्ट करना है। ठीक है, तो नॉट हैविंग ए बी। ए बी नहीं आना चाहिए, तो इस कंडीशन में कोई भी फाइनल स्टेट हो सकती है, मतलब सिंगल ए आया तो चलेगा, और अगर ए और बी आया, ए बी नहीं आना चाहिए, बट अगर ए बी आया तो आप उसको एरर में एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि जो नहीं आना चाहिए वो अगर आता है तो वो एरर में जाएगा। अदरवाइज हम कहाँ पे भी फाइनल हो सकते हैं, सिंगल ए को लेकर फाइनल होंगे, सिंगल बी को लेकर फाइनल होंगे। ठीक है, तो अभी हम इस DFA को क्या करेंगे, जब भी ए बी आएगा तब एरर में एडजस्ट करना है, तो उस हिसाब से DFA ड्रॉ करो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में बी चलेगा, बी और ए बी लेके एरर में चलेगा। ओके, यहाँ पे ए जा चुका है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ए एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ए ए ए ए ए ए चलेगा, ए के बाद अगर बी आता है तो एरर, तो ए बी नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो एरर में जाएगा, वो छोड़ के अगर हमने यहाँ पे Q0 और Q1 के दोनों स्टेट मैनेज किए, जस्ट सिंपल सा DFA था। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, विच एक्सेप्ट ऑल दो स्ट्रिंग्स नॉट हैविंग सबस्ट्रिंग QRP। अभी QRP ये सबस्ट्रिंग नहीं आनी चाहिए, अगर आई तो एरर में एडजस्ट करना है अगेन। ठीक है, चलो जाते हैं, QRP नॉट हैविंग है ना, तो इसलिए कोई भी स्टेट फाइनल हो सकती है, QRP। और अगर QRP आती है तो एरर में जाएगी। ठीक है, अभी QRP है तो यहाँ पे हमने ओवर नहीं देखा, अभी हमें हर एक के 3 सिंबल एडजस्ट करने हैं, हर एक का P भी एडजस्ट करना है, Q भी करना है और R भी करना है, 3 सिंबल एडजस्ट करने हैं हर एक के। तो Q0 का ऑलरेडी Q जा चुका है, तो हमें इसका P और R दोनों एडजस्ट करने, तो आई थिंक हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं दोनों भी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में PR कितना भी आने दो, QRP को लेके हम एरर में जा रहे हैं। और एक बात ध्यान में रखना, जब भी हम एरर स्टेट निकालते हैं ना, तो सिर्फ यही स्ट्रिंग एरर में जानी चाहिए, ये छोड़ के दूसरी नहीं जानी चाहिए। ओके, हाँ, तो इसके तीनों हो गए एडजस्ट। अभी हम Q1 में आ गए, Q1 का R गया है तो हमें इसका P और Q एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे Q स्किप कर सकते हैं हम, जैसे कि QRP आया तो एरर हो रहा है, और P को हमें यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर P को मैंने स्किप किया तो QPRP ऐसी स्ट्रिंग आके हम एरर में जा रहे हैं, तो एरर में सिर्फ QRP को लेके ही जाना है, तो इसलिए P को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और P उसके बाद QRP आया तो एरर। ओके, अभी हम Q2 को जाएंगे, Q2 का Q इधर एडजस्ट कर रहे हैं ताकि QRP और एक बार आ जाए, जैसे कि QRP। ओके, QRP को लेके ही हम एरर में जा रहे हैं। अभी Q2 का P गया, Q गया, अभी इसका मुझे R एडजस्ट करना है, तो R अगर मैं स्किप करूँ तो बीच में बहुत सारे R आ जाएंगे, QRP, तो वो नहीं चलेगा। R को अगर मैं लास्ट में यहाँ पे एडजस्ट करूँ तो RRP 2 R आ जाएंगे, तो इसको मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा R को, ताकि R यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे सारे R और स्किप हो जाएंगे और अगेन QRP आके मैं एरर में जाऊँगा। तो ये जो एडजस्टमेंट हमने की है ये एरर स्टेट देख के की है, सिर्फ एरर स्टेट में QRP ही जाना चाहिए, वो छोड़ के दूसरा कोई नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि नॉट हैविंग की सब स्ट्रिंग है। नॉट हैविंग मतलब ये नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो एरर में जाएगा। फिर वो छोड़ के हम कहाँ पे भी रुक सकते हैं, क्यू में भी रुक सकते, पी में रुक सकते, क्यू क्यू, पी पी, आर आर, क्यू आर, पी क्यू, सारे स्ट्रिंग्स वैलिड है, सिर्फ क्यू आर पे नहीं आना चाहिए। ओके, तो अभी जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23। कंस्ट्रक्ट DFA विच एक्सेप्ट ऑल दो स्ट्रिंग्स नॉट हैविंग सबस्ट्रिंग 0 1 1 0। ओके, अभी ये थोड़ा बड़ा स्ट्रिंग है और 0 1 एडजस्ट करना है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। 0 1 1 0 नहीं चाहिए, 0 1 1 और एक 0 आता है तो एरर नहीं चाहिए ना, नॉट हैविंग है, आएगा तो एरर, ठीक। तो अभी हम एडजस्ट करेंगे, 1 को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, 0 1 1 0 आ रहा है पूरे, Q1 का 0 जा चुका है, तो हम इसका 0 एडजस्ट करना है, 0 स्किप कर सकते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0, उसमें 0 1 1 0 आया तो एरर में जा रहा है। Q2 का 1 जा चुका है, Q2 का 0 में स्किप नहीं कर सकता, स्किप किया तो खाली पीली 0 1 के बाद फिर 0 आएगा, फिर 1 0 आएगा, तो इसको हमें यहाँ पे एडजस्ट करेंगे ताकि 0 के बाद 1 1 0 फिर से आ जाए। हमें 0 1 1 0 आए तो एरर में एडजस्ट करना है। ओके, अभी Q3 का 0 जा चुका है, Q3 का 1 देना है, तो हमें एक से ज़्यादा 1 यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं स्किप करूँ तो एक से ज़्यादा 1 आ जाएंगे, यहाँ पे दूँ तो भी आ जाएंगे, यहाँ पे दूँ तो भी आ जाएंगे। आई थिंक 1 के लिए एक ही सोल्यूशन है कि हमें उसको Q0 पे एडजस्ट करना पड़ेगा। एक से ज़्यादा 1 नहीं चाहिए, तो अगर 1 आता है तो हमें फिर से स्टार्ट 0 से करनी पड़ेगी, 0 1 1 0। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अभी हम इस वीडियो का लास्ट DFA देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। कंस्ट्रक्ट DFA विच एक्सेप्ट ऑल दो स्ट्रिंग्स हैविंग सबस्ट्रिंग x y z और z x y, दो सबस्ट्रिंग और है या और हम बाद में एंड वाला भी एग्जांपल देखने वाले हैं। दो सबस्ट्रिंग के बीच में और है तो अलग DFA होता है, एंड है तो अलग DFA होता है। एंड का मतलब दोनों सबस्ट्रिंग चाहिए, और का मतलब होता है दोनों में से एक आया तो भी चलेगा, समझ में आया। तो अभी हम यहाँ पे एक ये स्ट्रिंग यहाँ पे लिख लेते हैं, सबस्ट्रिंग एक्स वाई जेड और जेड एक्स वाई ओवर, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई मेरी, ओवर हो गई यहाँ पे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके फाइन, तो DFA कैसे निकालना है, एक तो एक्स वाई जेड आया तो भी चलेगा, हम एक्स वाई जेड को लेके भी फाइनल में जा सकते हैं, एक्स वाई जेड इसको लेके भी मैं फाइनल में आ सकता हूँ, या फिर जेड एक्स वाई को लेके भी फाइनल में जा सकता हूँ, दोनों के अलग DFA नहीं निकालने। तो स्टार्ट अगर जेड से हुई तो जेड एक्स वाई, और है ना, हम अगर मैं ऊपर से गया तो मुझे एक्स वाई जेड मिल रहा है फाइनल में, नीचे से गया तो मुझे जेड एक्स वाई मिल रहा है फाइनल में, तो दोनों में से एक आया तो भी चलेगा, कोई भी स्टार्ट, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं कि एक से स्टार्ट हुआ तो एक्स वाई जेड आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। एक से स्टार्ट होकर बाद में जेड एक्स वाई भी आ सकता है, जेड से स्टार्ट होकर बाद में एक्स वाई जेड भी आ सकता है। तो अभी हमें इसमें हर एक स्टेट का एक्स वाई जेड एडजस्ट करना है। अभी Q0 से x और z गए हैं तो मुझे Q0 का y यहाँ पे स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि y स्टार्टिंग में कितने भी आने दो, y y y y y आगे जाके x y z आएगा, नहीं तो आगे जाके z x y आएगा। तो हमने Q0 का y एडजस्ट कर दिया। अभी Q1 का देखो, Q1 का x स्किप कर सकते हैं, x x x x x y z, आगे जाके x y z आ रहा है, तो x हो गया, यहाँ पे y हो गया। अभी z देखो, अगर मैं यहाँ पे z स्किप करूँ तो x z y z ऐसे आएगी स्ट्रिंग, ना ये फॉलो हो रही है ना ये फॉलो हो रही है।
z हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। क्यों? देखो अभी x z x y, z अगर मिल रहा है तो उसके बाद अगर x y मिल रहा है तो ये वैलिड स्ट्रिंग हो सकती है, इसलिए z को मैंने नीचे गए x से स्टार्ट होके हम बाद में z x y भी मिल सकता है। ओके, तो इसलिए नीचे मैंने उसको कंटिन्यू फ्लो में ज्वाइन कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे Q2 का z जा चुका है, मुझे इसका x और y एडजस्ट करना है, x और y। तो x के लिए आई थिंक x यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, x y z, और y हमें यहाँ एडजस्ट करना होगा, क्योंकि आप एडजस्ट करके देख लो कहाँ पे भी खाली पीली बीच में y ज़्यादा आएंगे, हमें y कहाँ पे भी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो y आ जाएंगे तो y को हम स्टार्टिंग में स्किप करेंगे और अगेन x y z से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो z x y से स्ट्रिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए y को हमने स्टार्टिंग में एडजस्ट किया। अभी Q4 का आते हैं। Q4 का x जा चुका है, हम इसका z स्किप करेंगे ताकि z x y z x y आगे जा सके, और अगर इसका y आता है तो इसका भी y मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिटवीन y हमें कहाँ पे भी नहीं चाहिए। ओके, अभी Q5 में आते हैं। Q5 का y ऑलरेडी जा चुका है, मैं z इधर देता हूँ, z x y हो रहा है, और इसका x में इधर दे रहा हूँ, इधर। क्यों? देखो अभी x y z, मतलब ऐसा हुआ z x और x आ गए स्ट्रिंग में, x x x x x x, तो z x x x x y z ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और ये सबस्ट्रिंग का एग्जांपल है, इसकी वजह से अगर एक बार आपको एक्स वाई जेड या जेड एक्स वाई मिल जाए तो इसके बाद एक्स वाई जेड आप कितने भी बार स्किप करो, फाइनल में रहेंगे आप, क्योंकि हमें दोनों में से एक सबस्ट्रिंग मिल रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डीएफए था, हर एक स्टेट को अच्छे तरीके से समझ लो, ये यहाँ पे क्यों एडजस्ट किया हमने, और जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए, तो आप अपना स्क्रीनशॉट और अपना क्वेश्चन आप मेल करो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम रुकते हैं, हमने इस वीडियो में 8 डीएफए कवर कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम और 8 कवर करने वाले हैं। ओके, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।